अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेजबान मोहम्मद जैन खान आपकी खिदमत में हाजिर। और आज हमारे पास बहुत ही अहम खबरें हैं जो कि आपके सामने रखेंगे। लेकिन खबरों की तफसीलात की तरफ चलने से पहले आपको याद दिला दें कि अगर तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए ताकि आप हमारी आवाज को मजबूत कर सकें और ये दूर तक जा सके। आइए खबरों की तफसीलात की तरफ चलते हैं। पहली अहम खबर यह है कि हामिद मीर साहब ने एक बहुत ही बड़ा इंकशाफ कर दिया। उनका यह कहना है कि रिटायर्ड कमर जनरल बाजवा साहब जब अपने इक्तदार के अंदर थे, जब वो आर्मी चीफ थे मौजूदा तौर पर, तब वो सहाफियों को बुलाते थे और सहाफियों को बुला के उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उनका यह कहना है कि जो ऑरेंज ट्रेन बनाई गई है चीन से पैसा लेके, इसके अंदर से वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने 45% करप्शन किया, 45% पैसा अपने पास रखा। ये उनका इंकशाफ है, वीडियो आप देख सकते हैं। कमर जवेद बाजवा साहब थे, वो बहुत से मामलात पे अक्सर सहाफियों को बुला के बड़ी लंबी लंबी उनके साथ गुफ्तगू किया करते थे, सियासी मामलात पे भी और इकोनॉमी के मामलात पर भी। और मुझे अच्छी तरह याद है कि 5-6 सहाफ़ियों के सामने, मैं भी उनमें मौजूद था, उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि जो लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन का मंसूबा है, इसमें शहबाज शरीफ साहब ने बतौर चीफ मिनिस्टर पंजाब एक चाइनीज कंपनी के साथ मिलकर करप्शन की है और 45% कमीशन खाया है। इस वीडियो के अंदर भी हामिद मीर साहब यही कह रहे हैं कि जब कमर बाजवा साहब इमरान खान साहब के साथ होते थे, उसके दौरान ये जो रिजीम चेंज लाया गया था, हमने आपको पहले भी बताया था, बड़े प्लान के तहत ये मामला लाए गए थे क्योंकि इमरान खान अपने मुल्क की खारजा पॉलिसी चाहता था। इसके बुनियाद के ऊपर ही उसके इक्तदार से हटाया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि जी ये कैसे हो सकता है। शहबाज शरीफ साहब, जब आप सोचें एक शख्स शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाता है, खुद जनरल बाजवा ने शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया। आप भी जानते हैं आधी रात को जब इमरान खान की हुकूमत गिराई, चलो गिराई सो गिराई, जो हो गया हो गया। लेकिन आप ये सोचें कोई शख्स इतना दूध का धुला हुआ तो नहीं है कि पहले उसको उसकी करतूतें खोल रहा है और बाद में उसी को वजीर आजम बना रहा है। जाहिर बात है इस 45% के अंदर से, इस करप्शन के अंदर से थोड़ा सा माल पानी बाजवा साहब ने भी तो लिया होगा। उन्होंने भी अपनी जेबें भरी होंगी, शहबाज शरीफ साहब की डीली की होंगी। तो ये जो ऑरेंज ट्रेन है, ये तो इन्होंने बनाई अपने मकसद के लिए है। इस ऑरेंज ट्रेन की वजह से आज पाकिस्तान को डेली का 50 लाख रुपए नुकसान होता है इस ऑरेंज ट्रेन की वजह से। और जो लोग ये कहते हैं जी शहबाज शरीफ ने सड़कें बना दी, ये बना दी, वो बना दी, तो सड़कों से कुछ नहीं होता भाई। अपने मुल्क का सोचे, उसके मुस्तकबिल का सोचे। और अगली आम खबर है जिसके अंदर मरियम बाजी कह रही है, पंजाब गवर्नमेंट कह रही है, जाहिर बात है चीफ मिनिस्टर का ये काम है। मरियम बाजी का कहना है कि इमरान खान जो इस वक्त जेल के सुप्रीडेंट है, उनका कहना है कि इमरान खान 35 लाख रुपए का खाना खा चुके हैं और इसका बिल भी जाहिर बात है इमरान खान साहब के घर वालों को भरना पड़ेगा। तो उन्होंने वादन तौर पर कह दिया इमरान खान 35 लाख का खाना खा चुके हैं, जिसके अंदर एक शख्स कितना खा लेते हैं या मेन्यू देख सकते हैं। इसके अंदर इनका कहना जी 35 लाख का खाना वो खा चुके हैं। डेली बेसिस के साथ से लगाए तो 6 से 7 हजार का खाना है। अब इस मेन्यू के अंदर जो उनके घर वालों ने दिया था, इसके अंदर कोई खास नहीं है। रोटी है, दाल है, दूध है, अंडा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इससे ज्यादा कोई अलग सी चीज नहीं जो फरमाइश करके जी देसी घी के अंदर हमें तले हुए बटेर चाहिए, हमें देसी घी के अंदर तला हुआ फ्राइज चाहिए, तमाम चीजें वो जो नवाज शरीफ ख्वाहिशमंद थे वो तमाम चीजें नहीं है। तो खैर 35 लाख रुपए का इमरान खान खाना खा चुके हैं, ये पंजाब की गवर्नमेंट कहती है और ये जेल सुप्रीडेंट भी कहता है। अब ये करप्शन यहां से भी हो रही है, इमरान खान की फैमिली को भी झाड़ा जा रहा है, वहां से भी तेल निकाला जा रहा है, वहां से भी पैसा खींचा जा रहा है। अब यही पैसा, यही करप्शन, अब आप खुद सोचे एक शख्स 35 लाख का खाना खा सकता है, हर दिन का वो कितने का खा लेगा? महंगे से महंगा भी 2-3 हजार का, यहाँ पे 10 हजार के मुताबिक एक दिन का इमरान खान का खाना बन रहा है। जबकि आप तमाम लोग इस चीज से वाकिफ हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं, मुझे तज्जिया करने की जरूरत नहीं, आप तमाम लोग वाकिफ हैं इस वक्त इमरान खान साहब के साथ जेल में किया क्या जा रहा है, किस तरीके से उन्हें रखा है। इस चीज की आपको बताने की जरूरत नहीं, आप तमाम लोग समझदार हैं। और इस वक्त आपने मेरे पास एक क्लिप आई थी, तो उस वीडियो के अंदर मैंने देखा जी वो टायर होते हैं, तो ओल्ड टायर थे, पुराने टायर थे, उसको उसकी डिक्की को घसीट के ना, उसको काट के, तो उसी टायर को नया बनाया जा रहा है पॉलिश वगैरह करके, उसी टायर को बड़ा शानदार किया जा रहा है। जबकि टायर बहुत ही एक फैमिली के लिए, लोगों के लिए बड़े खतरनाक होते हैं। यूज टायर को दोबारा लगाना, ठीक करना, जब उसके ऊपर वजन पड़ता है तो फट जाता है अचानक से, तो गाड़ी के उल्टने के भी खदशात सामने आते हैं। लेकिन ये पोस्ट कह रहे हैं, ट्विटर पर शेयर हुई थी, तो उसके नीचे ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट किया पाकिस्तान की कौम जिंदाबाद। खैर उन्होंने ये ट्वीट नीचे कर दिया कि पाकिस्तान की कौम जिंदाबाद। अब ख्वाजा आसिफ साहब को कौन पूछे, वो कहते हैं ना, इमरान खान कहते हैं ना तो इनके पास तालीम है और ना ये हासिल करने की कोशिश करते हैं, ना इनके पास इल्म है, ना ये कुछ सोचने की कोशिश करते हैं। ये पाकिस्तान कौम, पाकिस्तान जिंदाबाद कौम। उन्होंने नीचे जी कमेंट झाड़ दिया कि जी ये पाकिस्तानी कौम का टैलेंट है। आई टैलेंट क्या जी, गरीब अवाम को एक बंदा फैमिली जा रही है तो फैमिली का रास्ते के अंदर एक्सीडेंट हो जाए जी पाकिस्तानी कौम जिंदाबाद।
तो ये तमाम चीजें, ये इनकी यही छोटी सोच है जो इनको हमेशा ना मरवाती है, यहां तक लेके आती है। और इसके साथ एक और बहुत ही आम खबर है, परवेज इलाही साहब का मेडिकल सर्टिफिकेट अदालत के अंदर पेश कर दिया गया है, जो कि बहुत ही खतरनाक किस्म का, हमने भी देखा, हमें काफी अफसोस हुआ। अब उसके अंदर अगर देखा जाए तो 4 पसलियां परवेज इलाही साहब की टूटी हुई हैं और कई जगह से वो जख्मी है, जबकि वो सिर्फ और सिर्फ गिरे थे, उन्हें धक्का लगा था, गिरे थे। अब उनकी उम्र भी खैर हो चुकी है, काफी उनकी उम्र है, तो उनको हम ये नहीं कह सकते उन्हें तशद्दुद भी किया गया होगा, बड़ा कुछ किया गया होगा उन्हें रोकने के लिए। तो खैर उनकी इस वक्त 4 पसलियां टूट चुकी हैं। हम कहना चाहते हैं जी, पूरी पार्टी की, पूरी पीटीआई यूथ की, आप हम तमाम लोगों की दुआएं आपके साथ है, आप डटे रहे, हम इंशाल्लाह आपके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। और इसके साथ साइफर केस की हेयरिंग के अंदर जो सवालात जाहिर किए थे, उसके हवाले से आरो खन्ना साहब ने एक बात कह दी है जी, क्योंकि डोनाल्ड लू, आरो खन्ना साहब कहते हैं डोनाल्ड लू ने गलत बयानी की है, उन्होंने गलत बयान दिए हैं। अब अगर डोनाल्ड लू की जानिब से देख लें तो उन्होंने एक बयान ठीक भी दिया, उनका कहना है कि जी जिन जिन हलकों के अंदर धांधली हुई है उन हलकों को दोबारा ओपन करवाया जाए। अब इस मुताबिक देख ले तो कौमी असम्बली की 90 सीटें कहीं पे धांधली हुई है तो हम खुलवाए ना, तमाम ये हुकूमत ही 47 के ऊपर आई है, फॉर्म 45 की गवर्नमेंट ही नहीं, अवाम के मैंडेट पे डाका डाल के आई है, अवाम का तेल निकाल के गवर्नमेंट आई है। इस गवर्नमेंट के साथ कैसे हम पाकिस्तानी कौम चल सकती है, पाकिस्तानी कौम गुजारा कर सकती है। और इसके साथ मरियम बाजी अपनी एडिटिंग और अपनी जो फिल्म इंडस्ट्री है बहुत अच्छे से अपना किरदार अच्छा पूरा कर रही है। हीरो तो नहीं, खैर हीरोइन के तौर पे अपना बड़े अच्छे से किरदार पूरा कर रही है, अपने आप को एक बहुत ही इंटरनेशनल स्टेटस लेवल का एक शख्स समझती है। तो खैर उन्होंने लाहौर के अंदर की एक खबर है, वो उन्होंने हेलमेट के लिए, जो लोग गरीब थे उनको हेलमेट वगैरह दे रहे थे, वो हेलमेट दे रहे थे और बाइक्स वगैरह का सामान दे रहे थे, तो बड़ी अच्छी बात है गरीबों की मदद करना। हम तो मरियम बाजी से कहते हैं आप किया करें, लेकिन आप अपनी अक्ल को हाथ भी मारा करें। अगर आपके पास अक्ल नहीं है तो बाहर से कहीं से मिले तो खरीदें, तो इल्म हासिल करने की कोशिश करें। तो खैर एक हमारी बहन है थी, बाइक चलाती थी, बड़ी मेहनत करती थी, माँ बाप नहीं थे उसके, तो खैर ग्लव्स ग्लूव मास्क उसको लगा के गई उनके पास, उसको तो खैर पता, उसने सोचा जी मिल रही है इस तमाम तर चीजें, तो मैं भी लेने की कोशिश करती हूँ, मुझे क्या है। तो खैर वो जब वहां पे पहुंची तो मरियम बाजी ने उसको यहां से बाजू से पकड़ के, दाएं बाजू से पकड़ के दबोच के उसको साइड पे किया, भाई तू इधर आ। वहां पे एक सेल्फी खिंचवाई है, जबरदस्ती तस्वीर खिंचवाई गई है। एक जाहिर बात है, हर लड़की की अपनी इज्जत होती है, माँ बहन बेटी की इज्जत होती है, वो चाहती है ना वो कैमरे के सामने है, लेकिन मरियम बाजी ने अपनी इंडस्ट्री को पूरे तरीके से प्रमोट करना है, आगे लेके जाना है। उन्होंने एक टॉप किंग का चोर कहलाना है अपने नाम के साथ। उन्होंने भी अपने अब्बा जोर का किया हुआ काम इस्तेमाल करना है, अपने नाम के साथ अपना लकब चोर लिखवाना है। तो यही तमाम इन शरीफ खानदान की हरकतें रही हैं जिस वजह से ये लोग करते हैं। और मरियम बाजी जो कहती थी जी इमरान खान बिलियन ट्रीज के ऊपर उसका मजाक उड़ाते थे, तो बिलियन ट्रीज के ऊपर अगर हम आज आपका मजाक उड़ाए, कल आपने एक खबर देखी होगी कि मरियम नवाज साहिबा जी पौधा लगा रही है। अब पौधा लगा रही है, वो पीछे से लेके आगे तक कारपेट बिछाया गया जी कब्रिस्तान के अंदर जी, मरियम बाजी के जूतों को जरा मिट्टी ना लग जाए, बड़े महंगे जूते हैं, फैशन डिजाइनर है वो जी, बहुत बड़ी शख्सियत है, तो मिट्टी नहीं लगनी चाहिए। तो खैर वो वहां पे गई, तो पौधा जब हम लगाते हैं तो सिर्फ पौधा रखना होता है, थोड़ी सी मिट्टी डालनी होती है, बाकी माली खुद करता है, क्योंकि ताकि पौधा ज्यादा देर तक चल सके। तो खैर मरियम बाजी चुटकनियां मिट्टी की पकड़ पकड़ के वो डालती रही है वहां पे। और ये आप तस्वीर देख सकते हैं, ये पूरी ऐसे तस्वीर है, और ऐसे जिस तरीके से कारपेट बिछाया गया जी, जैसे पता नहीं कौन सही बाजी उमरा करके आ रही है, यहाँ पे एक पौधा लगाने आ रही है, पूरा कारपेट बिछाया गया, टोटल पैसा वेस्ट। हर तरह से हर हथकंडे इस्तेमाल करके आप लोग जलील ही होते हैं, इससे अच्छा आप लोग ऐसी हरकतें ना करें। साधन तौर पे आप कभी किसी की मदद करें ना, तो गरीब आपकी खुद तारीफ करेगा, आपको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपकी हरकतें हमेशा आपको मरवाती हैं। इसके साथ ही फवाद हसन, जवाद, अताउल्ला कासमी, इसहाक डार, परवेज रशीद, इन तमाम लोगों को अदालत ने क्लीन हिट कर दिया। तो ये तमाम चीजें आपने देखी जी, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, हमजा शहबाज को, मरियम नवाज को, इन तमाम लोगों के चौधरी निजामुद्दीन ने क्लीन शीट कर दिया, पूरा टोटली तरीके से जी साफ कर दिया, क्लियर कर दिया, कोई दाग नहीं छोड़ा, तमाम केसेस खत्म कर दिए, है भी थे तो वो खत्म कर दिए गए हैं टोटली। जबकि आप देख सकते हैं अताउल्ला कासमी के ऊपर 18 करोड़ रुपए का केस चल रहा था, जबकि उनका भी केस क्लियर कर दिया गया। और इसके साथ आखिरी और बहुत ही आम खबर है, 10 माह हो चुके हैं 9 मई को, और 10 माह के बाद एक लड़की है थी जिसका नाम था कुरतुल लैन, जो कि अपनी वालदा के साथ लाहौर एयरपोर्ट जा रही थी उम्रा करने के लिए। तो खैर वहां से उसको गिरफ्तार किया गया जी। आप 9 मई के वाकयात के अंदर मुलविस हैं। पहले मैं ये वजाहत कर दूं कि वो जो 9 मई के वाकयात के अंदर मुलविस हैं, तो उनको 9 मई से 10 माह तक के गैप में गिरफ्तार नहीं किया गया। अचानक से आप ये समझते हैं किसी भी माँ बहन बेटी को कोई पसंद आ गए तो उठा ले, माजरत के साथ, मजबूरन के तहत हम लोग कह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त 9 मई को एक बहाना बना लिया गया है।
वो वहां पे लड़की कसमें खाती रही है, कुरान की कसमें, मैं आज तक किसी प्रोटेस्ट में भी नहीं गई, हो सकता ना ही गई हो, हमारे मुताबिक, हमारे तजिए के मुताबिक उसने कुछ किया ही नहीं है, वो बेकसूर है, लेकिन वहां पे उसको पूरे एयरपोर्ट के अंदर उसकी मां के सामने घसीट के लेकर गए हैं, उस लड़की को, बेकसूर लड़की को जिसका कोई लिंक नहीं था, जो एक नेक काम करने जा रही थी, नेक काम से इनको रोका। ये हमारे पाकिस्तान का कानून। फिर आप कहते हैं जी जस्टिस को इज्जत दो, इंसाफ को इज्जत दो। इंसाफ इस मुल्क के अंदर होगा तो हम इंसाफ को इज्जत देंगे ना। और इसके साथ में पंजाब असेंबली के अंदर जी आज सारे तमाम एमएनए एमपीएस मौजूद थे, तो वहां पे पूरी पंजाब असेंबली के अंदर जी चोर चोर के नारे लगे, मैंडेट चोर, अवाम चोर। मरियम नवाज साहिबा वहां पे देखती रह गई, उनके टशन से नहीं खत्म हो रहे थे, तो वहां से खैर वो वहां से निकल गई, दौड़ लगा दी उन्होंने। पूरा पंजाब असेंबली इमरान खान के नारों से गूंज पड़ा। तो नाज़रीन, ये बहुत ही आम खबरें थी हमारे सामने जो कि हमने आपके सामने रखी। यहां पे आप मुझे इजाजत दें। आपका मेजबान मोहम्मद जैन खान, अल्लाह हाफिज।